क्या फ्लिन मरने वाली है? क्या फ्लिन ऐसी कोई भी चीज़ करने वाली है जिससे कि उसकी जान को खतरा होगा? क्या ऐसी चीज़ें बनने वाली है आगे के फ्यूचर में जिससे कि सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है? और ऐसा फ्लिन क्या करने वाली है जिससे कि सब कुछ एक साथ ख़त्म हो जाएगा? जिस गेम में उसने एंट्री की थी उससे उसकी क्या गलतियां थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी, कौन उसका साथ देगा, क्या क्या चीज़ें होने वाली है? तो सीज़न फिनाले आ चुका है द पेरिफेरल सीरीज़ का। क्या बढ़िया सी सीरीज़ थी, कॉम्प्लिकेटेड है मुझे पता है, पर कुछ चीज़ें खिलने वाली है इस एपिसोड में जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो कैम जो मंडली मौजमान है, फिनाले एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में कॉनर को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। कॉनर फ्लिन को अपनी जो लाइफ होती है सारी उसके बारे में शेयर करता है, क्या क्या चीज़ें हुई थी, और बताता है कि यार वो बर्टन के साथ उस दिन वो कुत्ते को हमें मार ही देना चाहिए था, उसके पास नहीं जाना चाहिए था। ये सारी चीज़ें वो फ्लिन को बताता है। टॉमी मतलब जितने लोग हैं ना उन लोगों को मरने के बाद वो बाहर निकल चुका है। अभी जो अभी मार चुका है भाई, वो किससे क्या पिकेट लोगों को उड़ा चुका था, तो वो वहाँ से बाहर निकल पड़ा है। टॉमी को इन्फॉर्मेशन वो होती है ना, वो भेज देता है पुलिस स्टेशन को कि भाई कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनके मर्डर हो चुका है और एक आदमी ने आके 3 लोगों का मर्डर कर दिया और वो यहाँ से भाग चुका है। तो मतलब बता देना पड़ता है ना पुलिस में, तो वो बता दे रहा है और पुलिस आके यहाँ पे चेकिंग शुरू करती है। बॉडीज़ को ले जाया जाता है, 3 मिल चुकी है। जो पिकेट की वाइफ है वो, पिकेट खुद और जो उनके जो शेरिफ थे वो, तो तीनों की बॉडीज़ को ले जाया जाता है। पर पिकेट अभी भी जिंदा है, उसकी सांसें चल रही है, वो नहीं मरा है। और भाई टॉमी टेंशन में कि यार ये अभी भी जिंदा है। टॉमी वहाँ से सीधा डीडी लोगों के वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी तो गोलीबारी हुई थी। बॉब जहाँ पे मरा वहाँ पे पहुँच जाता है और डीडी से मिलता है। एंसली फ्लिन को कहती है कि मेरे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जो तुम्हारी दुनिया के लिए हेल्पफुल होंगे। हम दोनों को अपनी दुनिया बचाने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है। जो मतलब न्यूलैंड है उसके सामने ये चीज़ें करने के अलावा कोई भी मुसीबतें आने वाली है और सारी चीज़ों के बारे में वो मतलब जो एंसली है वो फ्लिन को बताती है। जो आने वाले न्यूलैंड और सारी चीज़ों के बारे में वो फ्लिन को बताती है। वो कहती है कि तुम्हारी दुनिया जैकपॉट से दूर नहीं है, जैकपॉट आने ही वाला है। मैं तुम्हारी दुनिया ठीक कर सकती हूँ। तुम्हें कोई भी कंडीशन रखनी है तो यही सही मौका है, रख दो, मैं तुम्हारी दुनिया ठीक कर दूंगी। और तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए तो तुम बता सकती हो। फ्लिन कहती है कि उसे उसकी माँ को ठीक करना है, क्योंकि वो उनका अंधापन वापस आ चुका है और वो वापस बीमार हो चुकी है, उनको ठीक कर दिया जाए। तो एंसली जवाब देती है कि आंटीज़ के एस्टिमेट करने के बाद पता चला है कि तुम्हारी माँ सिर्फ 554 आवर्स ही जीने वाली है, यानी 23 डेज़ ही जीने वाली है, उसके बाद वो मर जाएगी। मुमकिन नहीं है मतलब उनको बचाना। बर्टन लोग वहाँ पे वापस आते हैं, जो उनका मतलब पेरिफेरल से अपनी ज़िंदगी में वापस आते हैं। फ्लिन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुकी है, क्योंकि उसे आइडिया आ चुका है कि यार अब उसकी माँ नहीं रहने वाली, और उसे एक वो उम्मीद जागी थी जब गेम खेलने शुरू की थी कि उसकी माँ को बचा लेगी, इसलिए उसने गेम को आगे कंटिन्यू किया था। और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है। वो मतलब बर्टन के साथ थोड़ी बहुत बातें करती है और वो यार शेयर कर रही है, भाई ऑफकोर्स यार आपकी माँ के नहीं, मैं अब किसी की माँ नहीं जानी चाहिए यार, माँ बहुत अच्छी चीज़ होती है यार, माँ के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए कभी भी। तो वही उन दोनों के बीच में, भाई और बहन के बीच में थोड़ी बहुत बातें हो रही है। एला अपनी फीलिंग्स फ्लिन को शेयर करती है, कहती है कि यार मुझे जब ट्यूमर के बारे में पता चला था तो मैं कैसा फील करती, सारी चीज़ें वो फ्लिन को बताती है। दोनों माँ बेटी अपने प्यार को मतलब थोड़ी बहुत यार कि कैसे हम मतलब आगे जिएंगे, क्या करेंगे वो करेंगे, सारी एला और फ्लिन बातें कर रहे हैं, फ्लिन के बचपन की भी बातें कर रहे हैं। सैरिश एस से जाकर मिलती है। ऐश बताती है कि मुझे पता चला है एलिटा ने जो डेटा चुराया था ना वो कहाँ है, मुझे पता चल चुका है, वो फ्लिन के दिमाग में है। लेव जानता है इस बात को कि फ्लिन के दिमाग में वो डेटा है। जल्द ही क्लेप्ट के पास भी वो डेटा, चुराया हुआ डेटा होगा ना, वो पहुंच चुका होगा। आपको इस चीज़ को रोकना होगा। वो ये सारी चीज़ें शेरिस को बताती है। सैरिश कहती है कि ठीक है वो मैं कर दूंगी, और ऐश को पूछती है कि तुम्हें रिटर्न में कुछ तो चाहिए होगा ना, तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दे रही हो और तुम्हें हेल्प कर रही हो तो तुम्हें कुछ रिटर्न में चाहिए होगा ना। तो ऐश कहती है कि उसको लेव जुबोवा ना, उसको मार डालना है, वो नहीं जीना चाहिए, वो उसको ख़त्म कर दो। शेरिश बताती है कि ये सब करने के लिए मैं जैकपॉट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगी, ये जो सारी चीज़ें वो करने के लिए उस लड़की का वो वजूद ही ख़त्म कर देगी और पूरे शहर ही ख़त्म कर देगी। तो जो लड़की है यानी फ्लिन है वो भी ख़त्म हो जाएगी और सब कुछ ख़त्म होगा। डेटा ख़त्म तो आज चुराएगा ही कौन आगे जाके। विल्फ फ्लिन को उसके बचपन की बातें बताता है। वो कहता है कि एलिटा कहती थी कि बचपन में उसका एक घर था, एक लॉन था, एक तालाब था, सारी बचपन की बातें बता रहा है। पर मेरे कैंप की पहली यादें कुछ और ही हैं। खाने की लाइन, आसमान से गिरती हुई बारिश। एलिटा ने मुझे बहुत ही अच्छे से संभाला था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई पर एलिटा ने मुझे अच्छे से संभाल लिया था। फिर 2 सालों तक हम भटकते रहे थे।
वो हमें पकड़ने और पकड़ के मतलब जो हमें वो बैक स्टोरी दिखाई गई थी ना, जब एलिटा और वो विल्फ साथ में थे, तो तभी उनको पकड़ के जो पकड़ने लोग आए थे वो पकड़ के उनको ऑर्फनेज में ले गए थे। एलिटा हमेशा आज़ादी चाहती थी, हमें वहाँ पे पकड़ के रखा हो गया था। एडॉप्शन के कुछ सालों बाद ही हम वहाँ से भाग गए थे, एडॉप्शन के बाद ही। एलिटा ने ये पूरा का पूरा प्लान बनाया था। 8 महीनों में मैं बीमार पड़ गया, जो हम भागे थे वहाँ पे एडॉप्शन के बाद, तो फिर मैं बीमार पड़ गया था, मैं मर भी सकता था। एलिटा मुझे वापस ले आई, मुझे बचाने के लिए उसने उसकी कुर्बानी दे दी। विल्फ कहता है कि उसे कुछ कहना है, पर एंसली सब कुछ सुन रही है तो वो नहीं बोल पाएगा आगे की जो भी बात है। फ्लिन फिर से लिंक करने के लिए कहती है कि तुम्हें जो भी चीज़ें बतानी है वो मुझसे लिंक कर दो, ताकि तुम क्या फील कर रहे हो ना हमें पता चल जाए। वो लोगों ने पहले भी जब लिंक किया था तो पता ना कि जैसे विल्फ को वो हैंगओवर चढ़ा हुआ था तो फ्लिन को भी महसूस हो रहा था, तो वही चीज़ वो बोलती है कि फिर वापस कनेक्ट कर दो, हमें पता चल जाएगा। लिंक करने के बाद फ्लिन उससे पूछती है कि क्या सोचते हो तुम एंसली के बारे में, सारे लोगों के बारे में वो क्या क्या सोच रहे हैं, क्वेश्चन पूछती है। और जो भी विल्फ महसूस कर रहा है सारी चीज़ें जो फ्लिन है उसको महसूस हो रही है। विल्फ किसके बारे में क्या क्या सोच रहा है सारी चीज़ें उसको महसूस हो रही है। फ्लिन को तुरंत कुछ समझ आता है और कहती है कि वो और मतलब कुछ बात करती है और वो और विल्फ कहीं पे निकल पड़ते हैं। उनको शायद आइडिया आ चुका है कि एलिटा कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें ऐश और ओशियन दोनों देख रहे हैं, सुन रहे हैं सारी चीज़ें, ये दोनों क्या क्या कर रहे हैं। विल्फ लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं, वहाँ पे छोटी एलिटा दिखाई जाती है। वो छोटी एलिटा ही होती, मतलब मिलते हैं वो लोग जाके उसको। वो विल्फ को कहती है कि फ्लिन के ज़रिए ऐश लोग हमें सुन रहे हैं, तो फ्लिन हमारे साथ यहाँ पे नहीं आ सकती, मतलब आगे नहीं जा सकती। विल्फ तुरंत फ्लिन को कहता है कि तुम घर वापस जाओ, जो भी चीज़ें सच्चाई अभी जो भी हमारे बीच होगी वो मैं तुम्हें सच में बता दूंगा, आगे सारी सच्चाई बता दूंगा। विल्फ और वो जो छोटी एलिटा है एक जगह पर पहुंच जाते हैं जो उनका बचपन का कैंप था, वहाँ पे बहुत लोग मर भी चुके थे। बड़ी वाली एलिटा एकदम से वहाँ पे आती है और पता चलता है कि वो जो छोटी एलिटा है वो पेरिफेरल है उसका, और कुछ भी नहीं है। तो एलिटा कहती है कि उसने उसका इम्प्लांट निकाला और उसकी वजह से उसकी जितनी भी पुरानी यादें थी ना वो वापस आ गई। वो इम्प्लांट पता है विल्फ ने निकाला था उन लोगों के दिमाग से, तो वही उसकी बात कर रही है कि जैसे ही उसने वहाँ से निकाला ना इम्प्लांट उसके दिमाग से, तो उसकी पुरानी जितनी भी यादें थी बचपन की और सारी वो वापस आने शुरू हो गई। वो छोटी एलिटा को वहाँ पे घास के नीचे से एक दफन लोगों के मतलब बॉडीज़ और माँ बाप, उसके माँ बाप और सारी चीज़ें उनके जो बोल सकते हैं खोपड़ियाँ बॉडीज़ वो निकालने को कहती है, और वो निकाल के सीधा जो विल्फ है उसके हाथों में दिखा देती है। छोटी एलिटा वो निकाल कर विल्फ के हाथों में वो उस चीज़ को रख देती है जो खोपड़ी है किसी की। एलिटा वुल्फ को बताती है कि लेव के पापा लोगों ने ये सब लोगों को मार दिया था और यहाँ पे गाड़ दिया था, इन सब के पीछे क्लेप्ट का हाथ है। कैंप में एक छूत की बीमारी फैल गई थी, ऐसा बताती है वो कि एक कैंप था जो हम लोग थे वहाँ पे, एक छूत की बीमारी वहाँ पे फैल गई थी और उसकी वजह से उन लोगों ने सारे लोगों को मार दिया। पूरे इंग्लैंड में भी ऐसा ही किया उन लोगों ने, सारे इंग्लैंड में उन लोगों ने मारा काटी शुरू कर दी। 50 लाख लोगों को उन लोगों ने कत्ल कर दिया, इसलिए वो हमारी यादें मिटा रहे हैं। मतलब उन लोगों ने वो कत्ल किया था ना, इसलिए वो हमारी यादें मिटा रहे हैं क्योंकि वो हमसे डरते हैं। अगर हमें वो चीज़ें याद रहेगी, हमको तो भाई उन लोगों ने बच गए थे हम लोग, पर जिन लोगों को मारा एक छोटी सी बीमारी के लिए उन लोगों ने पूरे इंग्लैंड के 50 लाख लोगों को उड़ा दिया था। यही सारी मेमोरीज़ को वो लोग डिलीट करना चाहते हैं। आसपास और लोग आ जाते हैं उनके, मतलब एलिटा और विल्फ खड़े वहाँ पे आसपास और लोग आ जाते हैं और उन लोगों ने भी उनके इम्प्लांट से आज़ादी पा ली है जैसे एलिटा ने आज़ादी पाई है। एलिटा कहती है कि आरआई के सीक्रेट्स को यूज़ करके हम सबको ठीक कर सकते हैं, उनकी यादें वापस ला सकते हैं, और वो सीक्रेट्स उस लड़की के दिमाग में है, यानी फ्लिन के दिमाग में है। उस सीक्रेट्स का यूज़ करके हम वो चीज़ें कर सकते हैं। पिकेट को अभी होश नहीं आया है, वो अभी भी बीमार है। बार में पिकेट के लोग अब अंदर अंदर खुद को पिकेट के बाद जो भी आगे की चीज़ें संभालेगा, बिजनेस संभालेगा, उसको एक भाई दावेदार समझा रहे हैं, भाई मैं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। वो लोग जैस्पर की बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं कि तुम तुम्हारे अंकल के भी नौकर थे, अब हमारे भी नौकर होंगे, और उसका बहुत ही ज़्यादा धंधे में तुम हमारे नौकर बन के रहो, वो उसकी मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो लोग जैस्पर को बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं कि भाई हम तुम हमारे भी नौकर हो। मतलब बार से बाहर निकलते वक्त चारों लोग कार से जा रहे होते हैं, कहीं पे छोड़ देते, मतलब जैस्पर अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहा है, वो लोग सबको छोड़ने निकल पड़ता है। सारे लोग भाई जो नशे में टुन्न पड़े हुए हैं सो गए हैं। मतलब जैस्पर एक जगह पर गाड़ी रोकता है जो ट्रेन की पटरी पर है, मतलब वहाँ से ट्रेन आने वाली है। वो सीधा उसकी वाइफ को कॉल लगाता है और उनकी पुरानी याद दिलाता है कि भाई मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, उसके बारे में बातें करता है वो उसकी वाइफ से।
और उसकी अच्छाई सारी चीज़ें होती है ना, वो उसकी वाइफ उसको सारी यादें दिलाती है कि भाई तुम बहुत अच्छे इंसान हो और सब कुछ तुम्हें ये मतलब बातें करते हैं वो दोनों, और उसको एकदम से उसकी सारी अच्छाई याद आ जाती है। उसने अभी उन लोगों को ट्रेन की पटरी पर रखा था ताकि वो लोग उड़ जाए, ऑफकोर्स मर जाए, पर उसे उसकी अच्छाई याद आती है कि यार मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तो वो तुरंत गाड़ी को खोलने पहुँच जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा ट्राई करता है कि वो गाड़ी खुल जाए। वो भाई को पत्थर मार के भी गाड़ी खोलने की कोशिश करता है, पर गाड़ी नहीं खुलती। वो गाड़ी खुलती नहीं और एकदम से ट्रेन आती है वहाँ पे, और वो सारे लोग वहीं पे ख़त्म। एक बड़ा सा धमाका होता है और पूरी गाड़ी उड़ जाती है और सारे लोग वहीं पे ख़त्म। टॉमी फ्लिन को पूछता है कि उसे एक होमलैंड सिक्योरिटी से फ़ोन आया था, किसी हमले के बारे में उससे बात हो रही थी। उनकी बातों से हमले के जो उसके मतलब टॉमी ये सारी चीज़ें फ्लिन को बता रहा है। वो कहता है कि उनकी बातों से हमले के तार हमसे जुड़े हुए हैं लग रहा है, मतलब तुमसे और जो बटन है उससे जुड़े हुए लग रहे हैं। तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे बता दो। वो लोग मिसाइल स्टोर उड़ाने का प्लान बना रहे हैं, और तुम्हें पता है हमारे यहाँ एक बड़ा सा मिसाइल स्टोर अभी की अभी बना है, अगर वो उड़ा तो पूरा शहर उड़ जाएगा। फ्लिन को कुछ भी आइडिया आता है और वो कुछ भी टॉमी से बात किए बिना वहाँ से निकल जाती है। फ्लिन सीधा पेरिफेरल से वापस आती है और वो ऐश को पूछती है कि मिसाइल स्टोर में ब्लास्ट, ये सारी चीज़ें सैरिश करने वाली, मतलब मेरा जो शहर है वो पूरा का पूरा उड़ाने वाली है। ये सब जैकपॉट म्यूज़ियम में भी था, मतलब जब हम वहाँ पे गए थे वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें थी। तुम जानती थी ना ये सब? वो सारी चीज़ें ऐश को पूछती है कि तुम्हें पता था ना कि सैरिश ये पूरा उड़ाने वाली है। ऐश कहती है कि जो डेटा तुमने एलिटा से चुराया था ना वो अब डीएनए में है। फ्लिन समझ जाती है कि वो डेटा उसके दिमाग में है और उसके डीएनए के अंदर जा चुका है, और इसी वजह से उसको बहुत सारा दौरे पड़ते थे और थोड़ा भाई उसका चक्कर और सारी चीज़ें आती थी ना, वो इसी वजह से आती क्योंकि उसके दिमाग में वो सारे डेटा आ चुके हैं। और वो कहती है कि मैंने सैरिश से मतलब ये सारी चीज़ें बता दी है सैरिश को, ऐसा कहती है। फ्लिन कहती है कि अब वो पूरा शहर बस इसलिए उड़ाना चाहती है ताकि वो डेटा लेव के हाथों में ना लग जाए। मतलब वो बोलती है कि यार लेव के हाथों में एक डेटा ना लगे इसलिए वो पूरा हमारा शहर उड़ा देगी, ये तो गलत बात है पूरी की पूरी। मेरी फैमिली और सब कुछ तुम्हारे लिए बस गेम है ना ऐश? तो और फिर वहाँ से वो निकल जाती है। कॉनर वापस आता है पेरिफेरल में। फ्लिन कॉनर को सैरिश के प्लान के बारे में सारी चीज़ें बताती है कि वो हमारा शहर उड़ाने वाली है, सब कुछ बताती है, और कहती है कि उसके पास एक प्लान है इन सारी चीज़ों को रोकने का, एक नया स्टब खोलने का। एक नया स्टब खोलेंगे उससे ये सारी चीज़ें रोक सकती है। कॉनर कहता है कि इसका मतलब है रिबूट करना है तुम्हें सारी चीज़ें। फ्लिन जवाब देती है कि ये चीज़ करेंगे उससे हम बच सकते हैं। तुम्हारी और एंसली की मुझे हेल्प चाहिए ये चीज़ करने में। फ्लिन सीधा एंसली के पास पहुंच जाती है और उसको कहती है कि हम गेम के उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे कुछ भी कर लो हमारी मौत पक्की है। गेम के स्टार्ट में हमने जो गलती की थी उसकी वजह से हमें गेम में मतलब यहाँ पे पहुँचना पड़ रहा है और सारी चीज़ें हो रही है। फ्लिन एंसली को एक नया स्टॉप खोलने के लिए कहती है और कहती है कि सैरिश को लगेगा वो जीत गई। जब मैं मर जाऊंगी और एक नया स्टॉप खुलेगा तो सैरिश को लगेगा कि मैं मतलब वो जीत गई है। हमारे पास एलिटा का चुराया हुआ सारा डेटा होगा और उसकी हेल्प से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, और जैकपॉट से मैं मेरी दुनिया भी बचा पाऊँगी, मेरी दुनिया तो ख़त्म नहीं होगी। बटन को पता चल गया तो वो मुझे ये चीज़ें नहीं करने देगा, तो कॉनर मेरी मदद करेगा। मैं मेन चीज़ क्या है कि ये जो हमारी अभी फ्लिन है वो ये करना चाहती है कि अगर वो ही मर गई ना तो आगे जाके मतलब एक नया स्टब बनाने के लिए कहती है वो एंसली को जाके कि एक नया मेरा ही स्टब बना दो, जिससे क्या होगा कि अगर मैं तो मर जाऊंगी मेरी दुनिया में तो उससे गेम ही ख़त्म हो जाएगी, डेटा ही ख़त्म हो जाएगा, तो आगे चीज़ें ही कैसे चलेगी, वही करने के लिए फ्लिन कह रही है। एंसली बता दे जो मतलब एंसली चीज़ें बताती है एक पोर्टल्स के बारे में, तो वहीं पे जो हमारी फ्लिन है वो पहुंच जाती है जहाँ पे स्टब के पोर्टल्स होते हैं, वहाँ पे पहुंच जाती है और वहाँ गार्ड से लड़ाई शुरू। वो भी सारे के सारे पेरिफेरल्स है वहाँ पे। दरवाज़ा खोलकर फ्लिन अंदर जाती है और उसे एक वहाँ पे घड़ी मिलती है और सामने कई और बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे लड़ाई शुरू। फ्लिन खतरनाक तरीके से सारे लोगों को ख़त्म कर देती है। घड़ी वापस रखते ही वहाँ पड़ी एक औरत में से सैरिश फ्लिन से बात करती है। एक औरत वहाँ पे जिसको मारी अभी फ्लिन ने जिन लोगों उसमें से एक औरत है, उससे जो सैरिश है वो बात कर रही है। फ्लिन वो उसको रोकने की कोशिश करती है सैरिश ऑफ कोर्स कि भाई रुक जाओ, आगे ये सारी चीज़ें मत करो, पर फ्लिन तो जंग के लिए रेडी हो चुकी है। वो सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना उसको ख़त्म कर देती है, जिससे कि होगा ये कि किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि फ्लिन कहाँ पे है, यानी जो सैरिश है वो मतलब देख नहीं पाएगी कि फ्लिन कहाँ जा रही है, उसका पेरिफेरल कहाँ जा रहा है, कुछ भी उसे पता नहीं चलेगा। उसने 2032 से सारे डेटा और सारी चीज़ें फ्लिन का डिलीट कर दिया है। फ्लिन और कॉनर वो मिले थे ना जब, वो ही चीज़ वापस दिखाई जाती है।
फ्लिन कॉनर को कहती है कि अगर हमारा प्लान काम कर गया तो यहाँ पे हमारे दूसरे रूप होंगे जिनका सेरिस से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। मतलब अभी हम उससे कनेक्टेड है सेरिस से, पर हम नया स्टब हमारा जब भी बनेगा हमारा नए रूप होंगे यहाँ पे, उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होगा सेरिस से, जो अपने आप सारी चीज़ें कर सकते हैं कनेक्शन के बिना। मेरा वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, तो मिसाइल स्टोर उड़ाने के कोई मतलब उनके पास वजह ही नहीं होगी। ऐसा लगना चाहिए कि एंसली ने सेरिस की मदद की किसी को मुझे मतलब हराने के लिए, मुझे मारने के लिए, जिससे उसकी प्रॉब्लम भी मतलब एंसली की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेन चीज़ क्या है कि फ्लिन अभी कॉनर को ये सारी चीज़ें करने को कह रही है कि मुझे उड़ा दो, मतलब मुझे जो मेन टाइम लाइन है 2032 वहाँ से मुझे मार डालो। उससे होगा क्या कि मैं ही मर गई तो डेटा भी नहीं होगा, और अगर डेटा भी नहीं होगा तो वहाँ पर मिसाइल स्टोर उड़ाने के लिए सेरिस ऑर्डर भी नहीं देगी, और अगर मिसाइल स्टोर नहीं उड़ेगा तो मेरा शहर भी नहीं उड़ेगा। मतलब सारी चीज़ें वैसी की वैसी ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे जो नए स्टब हमारे बनेंगे ना, वो स्टब ऐसे होंगे जो किसी भी हाल से सेरिस से कनेक्टेड नहीं होंगे। मतलब ये पूरा का पूरा फ्लिन का प्लान है, और वो ये सारी चीज़ें कॉनर को इसलिए कह रही है क्योंकि अगर वो बर्टन को कहेगी कि मुझे मार दो तो ऑफकोर्स वो भाई है उसका यार, वो मारने नहीं देगा। फ्लिन के बताए हुए प्लान के मुताबिक कॉनर दूर से फ्लिन को उड़ा देगा, मतलब ये प्लान है उनका। फ्लिन काउंटडाउन शुरू करती है और इसकी सारी मेमोरीज उसको याद आना शुरू हो जाती है। बर्टन, उसकी माँ, सारे दोस्त, सारी चीज़ें, टॉमी, सारी उसको यार 10, 9, 8, 7 बोलना शुरू कर देती है। दूर से गन चलती है और गन की आवाज़ सुनाई देती है। वो मरे या नहीं मरे हमें अभी तक नहीं पता, गन की आवाज़ सुनाई देती है सिर्फ हमें। एक नया स्टब बन गया है फ्लिन का शायद, और वो एंसली के सामने है। एंसली के सामने वो बैठ के, और एंसली बोलती है वापस आ गई तू। पोस्ट क्रेडिट आता है इसमें, और उसमें दिखाया जाता है कि डोमिनिका और लेव कहीं पे जा रहे हैं, मतलब पार्टी के लिए, लंच के लिए कहीं पे जा रहे हैं। कुछ लोगों को देखकर डोमिनिका वहाँ से चली जाती है कि यार ये लोग यहाँ पे कैसे, और वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं जो लेव को प्रेसिडेंट पुतिन के जाने के बाद सर्वाइव करने की स्ट्रेटजीज के बारे में कह रहे हैं, लेव को सारी चीज़ें बता रहे हैं। वो मतलब हाराई हमारे में हमको खतरे में डाल रही है, वो सारी चीज़ मतलब गुस्से में बोल रहे हैं लेव को कि यार वो आ रही है ना, वो हमें खतरे में डाल रही है, इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। लेव जवाब देता है एकदम सीरियस होके कि यार उसकी फट गई है, ऐसे वो जवाब देता है उन तीनों लोगों को कि उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक जासूस को भेजना कोई गलत बात नहीं थी। वो माफ़ी मांगता है कि यार अगर मैंने गलती कर दी है तो मुझे माफ़ कर दो यार। वो उन्हीं की बात कर रहा है कि वो जो स्टब को भेजा था ना, हमारी फ्लिन गई थी, उसी के बारे में बात कर रही है कि वो गलती हो गई मुझसे, अब नहीं होना चाहिए, वो सॉरी करता है। और जैसे ही वो माफ़ी मांगता है वो तीनों लोग एकदम से हंसना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि आरआई से जुड़ी कोई भी प्रॉपर्टी होगी ना, उसको ख़त्म कर देना होगा, हमें आरआई को उड़ा देना होगा, कनेक्शन पूरा का पूरा ख़त्म करो। और ऐसे ही एंड होता है सीज़न 1 का। बहुत सारे सवालों के साथ ये सीज़न एंड हुआ है। नेक्स्ट सीज़न तो भाई बवाल होगा, क्योंकि यार बहुत सारे सवाल अभी भी बचे हुए हैं एलिटा लोगों को। क्या करेंगे, विल्फ कहाँ है, क्या क्या चीज़ें हो रही है भाई, अभी तक हमारी फ्लिन जिंदा है या नहीं है कुछ भी नहीं पता हुआ। उसका स्टब ज़रूर आ चुका है दूसरा वाला, पर क्या हुआ उसके साथ रियल में हमें नहीं पता। मिलेंगे नेक्स्ट सीज़न में, तब तक के लिए बाय बाय।